आज की खबर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। इस्लाम और कश्मीरियत के दुश्मन श्रीनगर की मस्जिदों के लाउड स्पीकर से किया हुआ ऐलान। दक्षिण कश्मीर से उत्तरी कश्मीर तक पहलगाम आतंकी हमले की स्थानीय लोगों ने निंदा की और कैंडल मार्च निकाला है। मस्जिदों से ऐलान हुआ है, हमलावर इस्लाम और कश्मीरियत के दुश्मन है। बेसरन हमले के बाद पूरी वादी में रोष है। लोगों ने कश्मीर बंद को सफल बनाने का आह्वान किया ताकि पीड़ित परिवारों के साथ सहानुभूति व्यक्त कर सके। यूपी के वाराणसी के बाद अब जौनपुर से एक किशोरी के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है, जहां युवती के साथ 2 होटलों में 9 युवकों ने बारी बारी से गैंगरेप किया है, फिर लहूलुहान हाल में छोड़कर फरार हो गए। उधर सूचना मिलने पर पुलिस पीड़िता को गंभीर हालत होने पर जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं घटना के 6 घंटे के भीतर ही पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पहलगाम हमले के 2 घंटे बाद कश्मीर की मस्जिदों से बड़ा ऐलान पाकिस्तान तक गूंज होगी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद कश्मीर में मस्जिदों से ऐलान हुआ कि यह हमला इस्लाम और मानवता के खिलाफ है। कश्मीरियों ने कैंडल मार्च निकालकर आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बार काउंसिल में पद गंवाने वाले मुस्लिम नहीं बन पाएंगे, वक्फ बोर्ड का सदस्य एससी ने क्या कहा है। संसद ने अभी हाल ही में वक्फ संशोधन बिल पारित किया है, जिसका देश भर में मुस्लिम समुदाय का एक दृढ़ विरोध कर रहा है। इस बीच एससी ने एक अहम फैसला सुनाया है। पहलगाम आतंकी हमले पर ट्रंप ने पीएम मोदी को किया फोन, जाने क्या बात हुई। अमेरिका ने जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले को लेकर गहरा दुख जताया है। डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को फोन पर कहा है कि अमेरिका इस कठिन समय में भारत के साथ खड़ा है। बिहार में 26 अप्रैल से बदलेगा मौसम का मिजाज, 7 जिलों को गर्मी से मिलेगी राहत। एनएच श्रीनगर के इंजीनियर मोहम्मद तहसीन ने स्वीकार किया है कि जमधार में सड़क संकरी होने की वजह से दिक्कतें हो सकती है। हालांकि उन्होंने कहा है कि सक्रिय जोन में अभी कोई छेड़छाड़ नहीं की जा रही है। यूपी में घरौनी को जल्द मिलेगी कानूनी मान्यता। नियमावली के बाद अब बनेगा अधिनियम। गाँव-गाँव ड्रोन से हो रहे सर्वे। उत्तर प्रदेश में अब घरौनी को कानूनी दस्तावेज की मान्यता मिलेगी। राजस्व विभाग ने इसके लिए अधिनियम का प्रस्ताव शासन को भेजा है। इस अधिनियम के बनने से प्रदेश के 90,537 गाँवों में स्थित घरों को घरौनी को कानूनी मान्यता मिल जाएगी। रोहतास में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की स्कॉर्पियो ने 3 युवकों को कुचला, मौके पर ही सभी लोगों की हो गई मौत। राहुल गांधी अभी अमेरिका के दौरे पर है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके लिखा, पीड़िता परिवारों को इंसाफ मिलना चाहिए और हम सबका पूरा समर्थन उनके साथ है। कांग्रेस ने इस आतंकी हमले को इंसानियत पर एक बदनुमा दाग बताया और कहा है कि इसका प्रभावी जवाब जरूरी है। सीएम योगी आदित्यनाथ को आया रिएक्शन, बोले आतंकी हमला कायरतापूर्ण। कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को आतंकवादियों की ओर से की गई गोलीबारी में 27 पर्यटकों की मौत हो गई। आतंकी हमले को कायरतापूर्ण, अक्षम्य और घोर निंदनीय बताते हुए सीएम योगी ने हमले पर दुख जताया है। जम्मू कश्मीर में पहलगाम के आतंकियों ने पर्यटकों पर गोलीबारी की है। घटना में 1 पर्यटक की मौत हो गई है और जबकि 5 अन्य घायल हुए हैं। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची सुरक्षा बलों की टीम ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। पहलगाम हमले में इंटेलिजेंस फेलियर, सरकार सिखाए सबक ओवैसी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए कायराना आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। आतंकी हमले के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब का अपना दौरा छोटा करने का फैसला किया है। पीएम मोदी रात को ही भारत के लिए रवाना हो जाएंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह रात को श्रीनगर में रुकेंगे। दुबे का वह घर जिसके एक कमरे से तैयारी कर बनी देश की सबसे बड़ी परीक्षा की टॉपर, सीएम योगी ने भी दी बधाई। गूगल मैप से समझिए कहां हुआ आतंकी हमला, आतंकियों ने क्यों बनाया इस जगह को निशाना। बेसरन पहलगाम में एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। पहलगाम से खच्चरों के माध्यम से इस क्षेत्र तक पहुँचा जा सकता है और रास्ते में पहलगाम शहर व लिद्दर घाटी का मनोरम दृश्य देखा जा सकता है। आतंकियों ने पहले पूछा नाम और मजा, फिर मारी गोली। महिला पर्यटक ने रोते हुए बताई पूरी घटना। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। यहाँ पर्यटकों पर गोलीबारी की गई है। जानकारी के मुताबिक आतंकियों ने पहले पूछा नाम और मजा, फिर गोली मारी है। आतंकी हमले के बाद जयपुर में हाई अलर्ट जारी। अमेरिकी उपराष्ट्रपति की बढ़ाई सुरक्षा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद जयपुर में हाई अलर्ट जारी किया गया है। लोगों ने लगाए पाकिस्तान होश में आओ के नारे। बीजेपी नेताओं ने कहा करारा जवाब मिलेगा। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला न केवल निर्दोष लोगों की जान लेने वाला कृत्य है, बल्कि यह भारत का संप्रभुता, कश्मीर की शांति और पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था पर सीधा हमला है। जैसे ही सऊदी अरब की सीमा पर घुसा पीएम मोदी का विमान फाइटर जेट करने लगे एस्कॉर्ट, जाने क्यों है ये गर्व की बात। विदेश मंत्रालय ने इस पल का एक वीडियो जारी किया है जिसमें सऊदी फाइटर जेट्स को प्रधानमंत्री के विमान एयर इंडियन 1 के साथ उड़ते देखा गया है। सऊदी अरब पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, जेद्दा में मिला भव्य स्वागत और 21 तोपों की सलामी। पहलगाम आतंकी हमले में कलमा न सुनाने पर शुभम को मारी गोली, पत्नी को छोड़ा सरकार तक संदेश पहुँचाने के लिए। पहलगाम में आतंकवादियों ने कानपुर के शुभम द्विवेदी को गोली मारकर हत्या कर दी क्योंकि वह कलमा नहीं सुना पाया था। पत्नी ने बताया कि आतंकवादियों ने उन्हें इसलिए छोड़ा कि वह सरकार से बता सके। मृतक शुभम द्विवेदी की पत्नी ने शुभम के चचेरे भाई को घटनाक्रम की जानकारी दी।